कम बेश मतलब कम अज़ कम कितने डॉलर में 1 किलो आप सेल कर देती हैं? ऑर्गेनिक में है $5,500 पर केजी। $5,500। स्नेल स्लाइम एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुदरती तौर पे सारी खुसूसियात अल्लाह पाक ने रखी हुई हैं, और ये एंटी एजिंग पे बहुत ज़्यादा, ये आपकी उम्र को 10 साल पीछे लेके चला जाता है। इससे जो है स्किन कैंसर का भी इलाज किया जाता है। हज़ारों साल पहले यूनानी हुकामा, यूनानी हकीम तो इसके शेल को तोड़ के ज़ख्मों का इलाज करते थे। ऐसा ही है, ये सिदरा ने तो घोंगे पाल पाल के अपने आप को बड़ा अमीर बना लिया है और डॉलर्स में खेल रही है, बड़ी गाड़ियों में, ये वो कुछ ऐसी अट्रैक्शन है। अगर आप हज़ारों डॉलर पाकिस्तान में रह के कमाना चाहते हैं और एक कीड़े नुमा चीज़ से कमाना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्टोरी लेकर आए हैं। सिदरा हमारे पास मानसेरा से आई हैं, ये स्नेल फार्मिंग करती हैं। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि स्नेल फार्मिंग हुई है। ये जो घोंगा जिसको कहते हैं उर्दू में, ये हज़ारों डॉलर में इसकी रतूबत भी सेल होती है और हज़ारों डॉलर में ही ये भी इस्तेमाल किया जाता है, सेल किया जाता है। दूसरी दुनिया में ये कहाँ पे होता है और कैसे इसको तैयार किया जाता है ये सिदरा हमें बताएंगी। इस डब्बे के अंदर वैसे तो वहाँ फार्मिंग जिस लेवल पे हो रही है, बड़े लेवल पे हो रही है, बड़े लेवल पे सेटअप है। मानसेरा के अंदर सिदरा उसकी ऑनर है और इनकी टीम ये बनाती है सारा कुछ। तो आपको दिखाते हैं, ये मैं अपनी टीम को कहूँगा कि इसको थोड़ा क्लोज करके दिखाएँ कि ये है वो स्नेल जिसको उर्दू में घोंगा कहते हैं, और हैरान कर तौर पर ये हज़ारों डॉलर में इसकी रतूबत भी सेल होती है। और ये घोंगा नुमा, ये कीड़ा, ये भी आपको बज़ाहिर जो सुस्त तरीन कीड़ा नज़र आ रहा है, ये सुस्त वैसे बेशक नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी फार्मिंग करेंगे, अगर आप इसके साथ बिज़नेस करेंगे और इनको बना के इनकी प्रोडक्ट तैयार करके आप सेल करेंगे तो हज़ारों डॉलर आप कमा सकते हैं। चाहे जितनी महंगाई है, जितनी भी बेरोज़गारी है, लेकिन कुछ करेंगे तो हज़ारों डॉलर के मालिक बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिदरा। अच्छा, ये वाला आइडिया आपको कैसे आया कि ये एक स्नेल है, एक घोंगा है, कीड़ा है, मुझे तो देखते ही अजीब लग रहा है, तो आप इसकी फार्मिंग कर रही हैं, मेरे लिए बड़ी हैरान कुन मुझे लग रहा है। तो कैसे ये आइडिया आया, कैसे मुमकिन हुआ, कैसे इन कीड़ों के साथ आप डॉलर कमाई जा रही हैं? असल में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था 3 साल पहले, ठीक है, और उसके बाद मैंने जब देखा कि हमारे इलाके में तो ये बहुत अच्छी तादाद में पाए जाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्योंकि हमारे इलाके की तासीर भी ऐसी है, वाइल्ड एरिया है, तो मुझे लगा कि हमारी क्वालिटी भी अच्छी होगी। फर्दर फिर मैंने इसकी फार्मिंग की तरफ में आई, इस पर एक्सपेरिमेंट किए और यहाँ तक आके पहुँच गई। अच्छा, ये मुझे तो था कि जब मानसेरा से आप लेके आई थी, डर भी था कि ये यहाँ आते ही देखिएगा कोई घोंगा बेचारा इंतकाल ना कर जाए। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपको ये देख के और ये करके थोड़ा अजीब नहीं लगता? नहीं सर, ये तो बड़े मासूम से हैं और अजीब नहीं लगता। असल में जो स्नेल फार्मिंग है दुनिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और बाहर के ममालिक में तो डायरेक्ट चेहरे पे छोड़ के इसका फेशियल किया जाता है। तो ऐसे। अच्छा, तो आपने कभी इसका खुद से, चूँकि आपकी तो प्रोडक्ट है ना, आप खुद तैयार कर रही हैं, तो आपने खुद कभी तजर्बा नहीं किया? फेशियल करने का तो नहीं किया, लेकिन मैं आसानी से उठा लेती हूँ, तो कोई मसला। अच्छा, पकड़ लेती हैं आप? अच्छा, कोई पकड़ के दिखाइएगा ज़रा, कोई एक आधा पकड़ के दिखाइएगा, लेकिन क्लोज कीजिएगा ज़रा कि सिदरा अपने पाले हुए कीड़े को किस तरह से हाथ पे इन्होंने रखा हुआ है और इन्हें अजीब नहीं लग रहा। और यकीन करें, हाथ में पकड़ना गया मैं तो देख के मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। जब मुझे पता चला कि सिदरा बड़े लेवल पे इसका काम कर रही हैं तो बड़ा इश्तियाक हुआ और बड़ा मैंने कहा कि हमें इन्हें मिलना चाहिए। लेकिन इनकी मेहरबानी है कि यहाँ तशरीफ़ ले। अच्छा, बताइएगा कि फार्मिंग के लिए कितनी ज़मीन चाहिए होती है, कितना पैसा चाहिए होता है, किस तरह हम शुरू कर सकते हैं अगर मैं शुरू करना चाहूँ या कोई इंसान? ये तो अपने तक है, आप छोटे पैमाने पे करना चाहेंगे तो आपको इतनी बड़ी ज़मीन की जगह नहीं लगती है। आप एक 10 बाय 10 के रूम में भी इसका काम शुरू करके तो इनिशियल शुरुआत आप कर सकते हैं इसकी, ठीक है। और बड़े पैमाने पे करेंगे तो जाहिर सी बात लगेगा काफ़ी। अच्छा, इनको आपने ये बैंगन पड़ा हुआ है और मुझे बैंगन ही लग रहा है, खाते पीते ये पता नहीं कैसे हैं क्या हैं, लेकिन बैंगन आपने रखा हुआ है। हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, इनको सब्जियां दी जाती हैं, टमाटर खाते हैं, बैंगन बड़े शौक से खाते हैं। नहीं नहीं सर। अच्छा, ये सारा सामान तो डाइटिंग वाला लग रहा है। नहीं, सब्जियां खाते हैं और तभी इतना हेल्दी जो है स्लाइम प्रोड्यूस करते हैं। मैं अगर हाफजाबाद के अंदर इसकी फार्मिंग करना चाहूँ, मेरा एरिया थोड़ा गर्म एरिया है,
तो क्या ऐसा मुमकिन है, चूँकि मानसेरा का टेम्परेचर और है, हाफजाबाद का और है, तो इस हवाले से बताइएगा। सर इसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। हमारे यहाँ तो जितना मैं 3 सालों में देखा है तो ये 15 से 25 टेम्परेचर में ही रहते हैं। उससे नीचे भी ये जो है हाइबरनेट हो जाते हैं और उससे ज़्यादा पे ये जी नहीं पाते हैं, 25 से ऊपर नहीं जी पाते। 25। तो अच्छा, आपका एरिया थोड़ा गर्म है, अगर वहाँ पे टेम्परेचर इनका मेंटेन किया जाए तो हो सकती है फार्मिंग इनकी। दूसरा बताइएगा कि जैसे छोटे पैमाने पे हम कह रहे हैं, सबसे छोटे पैमाने पे कि हमें कुछ इसमें से अर्निंग भी अच्छी हो, उस पे बेसिकली जो बुनियादी अमाउंट है, कितना ख़र्चा, कितनी लागत आएगी शुरू करने में? सर बहुत कम से करेंगे तो आप कर सकते हैं करीबन, क्योंकि टेस्ट भी करवाने होंगे अपने अपने स्लाइम वगैरह के, तो आप 3 से 4 लाख में शुरू कर सकते हैं। 3-4 लाख और में लेकिन ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं आपकी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ कि 1 किलो स्नेल ये कितने का सेल होता है? खुश्क भी आप सेल करती है मेरा ख्याल है, और इसकी रतूबत भी तो सेल होती है ना, तो दोनों को अंदाज़ा है क्या है, कम व बेश, मतलब कम अज़ कम कितने डॉलर में 1 किलो आप सेल कर देती हैं? ऑर्गेनिक में है $5,500 पर केजी। $5,500। और पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता होगा 1 किलो और का। जो लिक्विड आप है, इतनी ज़्यादा अमीर हो गई हैं। और जो 1 किलो लिक्विड है वो 30 से 35,000 किलो के हिसाब से जाता है। 30 से 35,000 नहीं, डॉलर। PKR। अच्छा, 30 से 35,000 PKR जो लिक्विड फार्म में दे, लिक्विड फार्म में इतने का बिकता है, लेकिन वो डॉलर में सेल होता है। असल में जो ड्राई फार्म है वो मैं एक्सपोर्ट के लिए कर रही हूँ, तो उसको मैंने एक्सपोर्ट करना, लिक्विड जो है वो एक्सपोर्ट पाकिस्तानी, उसके लिए मैं कर रही हूँ। लेकिन ज़्यादा आपका टारगेट डॉलर होगा मेरा ख्याल नहीं, है। दोनों कंपनीज हैं, अभी मेरी चल रही है बहुत सारी कंपनीज से बात, जिनके लिए हम लोग स्लाइम भी हम लोगों ने, इसका सीरम बनाने का भी हम लोगों ने तजर्बा किया और बनाया है, तो कर रहे हैं पाकिस्तानी कंपनीज से बात। कितने लोग आपने रखे हुए हैं या अकेले ही इन कीड़ों नहीं को सर, संभालती मेरे हैं? पास करीबन 25 बंदे एट अ टाइम काम कर रहे हैं फार्म पे, जो पहले 3 गांव वाले फार्म थे, अभी नया फार्म मैंने बनाया है। नहीं तो इस कीड़े बेचारे के ऊपर 25 बंदे आपने क्यों रखे हुए हैं? क्या है इनके साथ कोई खेलना कूदना होता है, क्या करना है? असल में इनको लेके आना है, फिर इनको संभालना, और एक्सट्रैक्शन का मसला, इनका ख्याल रखना, और बाकी फिर इनके लैब में इनके जो टेस्ट होते हैं स्लाइम। लैब आपकी अपनी है या? जी, लैब अपनी है। लैब भी आपने अपनी बनाई हुई है? एक्सट्रैक्शन के बाद वाले मराहिल भी होते हैं ना, अच्छा वो सारे भी करने होते हैं, सही तो है। उसके लिए। अच्छा, मैंने सुना था इसका जो मवाद आप सेल करती हैं, पता चला था कि जो ख़वातीन के चेहरों पर झुर्रियाँ आ जाती हैं औरतों की, ये उन झुर्रियों को ठीक करता है, इसमें है कोई क्वालिटी? सर स्नेल स्लाइम में तो बहुत ज़्यादा खुसूसियात है। क्या क्या खसूसियात हैं ज़रा, जो कि ख़वातीन ख़ास तौर पे इस चीज़ को लेके करेंगी कि क्या क्या खसूसियात हैं अगर एक स्नेल जो है वो अपने चेहरे पे छोड़ देती हैं, जैसे आप बता रही हैं? सर डायरेक्ट स्नेल तो पार्लर वगैरह में जो फेशियल होता है वो करती हैं, लेकिन स्नेल स्लाइम की जो अफादियत है वो मैं बताऊंगी। इसमें ग्लाइकोलिक होता है बहुत बड़ी तादाद में, और कोलेजन होता है जो कि एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। हाइलुरोनिक कुदरती तौर पे पाया जाता है इसमें, एलेंटाइन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ये सारी खुसूसियात इसे बहुत मुनफरिद करती हैं, क्योंकि देखें आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है सीरम का, हाइलुरोनिक की अलग एक होती है, ग्लाइकोलिक में अलग आता है, और मतलब अलग अलग तरह के होते हैं। तो स्नेल स्लाइम एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुदरती तौर पे सारी खुसूसियात अल्लाह पाक ने रखी हुई हैं, और ये एंटी एजिंग पे बहुत ज़्यादा, ये आपकी उम्र को 10 साल पीछे लेके चला जाता है। 10 साल पीछे लेके चला जाएगा। बहुत इफेक्टिव है एंटी। हाँ, ये आप इस्तेमाल, फिर आप बंदा अपने तौर पे इस्तेमाल कर सकता है, चेहरे पे छोड़ दे 10 साल छोटा हो जाएगा, क्या करना है? नहीं, सीरम फार्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सीरम फार्म में कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर मेरी उम्र जो है वो 40 साल है तो मैं 30 साल का लड़का बन जाऊँ, नहीं, कैसे ये सारे छोड़ दूँ अपने मुंह पे, क्या करूँ? नहीं, इसका सीरम बनाया जाता है जो इसका स्लाइम होता है, ठीक है। और अच्छा, एक और चीज़ है, ये इससे जो है स्किन कैंसर का भी इलाज किया जाता है, ठीक है।
और एलर्जी के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। एलेंटाइन है इसमें काफ़ी मिकदार में, तो एक्जीमिया के जो पेशेंट फिर होते हैं उनके लिए काफ़ी। स्किन कैंसर जिनको है वो भी ज़ाहिर है डॉक्टर उसका इलाज करेगा ना, खुद से तो नहीं बंदा इसको नहीं कर नहीं सकता। नहीं, वो फिर इसकी फार्मूलेशन होती है ना, उसको प्रॉपर सीरम बनाएंगे, क्रीम बनाएंगे, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है उसके स्नेल लिए स्लाइम। सही है, सही है, सही है। अच्छा, करीम वाली बात इसका मतलब है सच है, झुर्रियाँ वगैरह ये ख़त्म कर देता है। तो पाकिस्तान में ये सैलून वाले लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसके? पाकिस्तान में स्नेल स्लाइम अभी तक तो कुछ जिन कंपनी से मैं बात कर रही हूँ तो वो इसको लॉन्च करने वाली हैं सीरम इसका। इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने स्नेल स्लाइम सीरम नहीं लेके आया हुआ। अच्छा, बाहर से जो है इंपोर्ट किए जाते हैं जो के प्रोडक्ट्स हैं कोरिया वगैरह से, इधर उधर से। तो अच्छा, तो पाकिस्तान में अभी कुछ कंपनीज इस पे काम करना शुरू कर नहीं दी। इनसे इंसान को भी बीमारी कोई लग सकती है या नहीं, ऐसा या अभी तक इनको देखने इंसानों में की नहीं बीमारी आया लग है। सकती ये जी, जी। यूनानी आज से हज़ारों साल पहले जो यूनान के थे जो हकीम वगैरह थे, वो इसका जो शेल है इसको तोड़ के ज़ख्मों पे डालते थे, उसका इलाज कर। हज़ारों साल पहले यूनानी हुकामा यूनानी हकीम जी जी जी, तो इसके शेल को तोड़ के ज़ख्मों का इलाज करते थे, ऐसा ही है। बिल्कुल। चलें जी, हम आपसे आखिरी क्वेश्चन करेंगे कि लेकिन आपने उसका जवाब देना नहीं, मुझे पता है कि जब से ही आप ये कीड़े मकोड़े पाल रही हैं, मैं आम ज़ुबान में कीड़े मकोड़े कहूँगा, स्नेल कहूँगा, तो आपकी जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो यकीनन बदली होगी। अब डॉलर कमा रही हैं तो क्या इलाके में ऐसा है कि लोग कह रहे हो कि यार ये सिदरा ने तो घोंगे पाल पाल के अपने आप को बड़ा अमीर बना लिया है और डॉलर्स में खेल रही है, बड़ी गाड़ियों में, ये वो कुछ ऐसी अट्रैक्शन सर है? असल में मेरा ये नहीं होता शोमेंट करना, लेकिन मेरा ये है कि मैं साथ में लोग शो नहीं करती लेकिन बैंक अकाउंट्स में तो आपके पैसे नहीं, चलने मेरा पड़े होंगे। ये होता है कि मैं लोगों को साथ में रोजगार के लोगों को रोज जो पैसे कमाती हैं मजीद लोग। हाँ, इसको मैं अभी और भी इसमें पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लोग ये फार्मिंग करना चाहते हैं स्नेल की, आप उनको क्या सपोर्ट दे सकती हैं, किस तरह से आप लोगों को सपोर्ट कर सकती हैं कि स्नेल फार्मिंग की तरफ लोग आएँ और डॉलर कमाएँ? सर मेरी वेबसाइट भी बनी हुई है, पेज भी बना हुआ है, पर्सनल मेरे कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे हैं। और मैं अगर कोई इसकी फार्मिंग की तरफ आना चाहता है या कोई स्नेल स्लाइम लेके सीरम मार्केट में लेके जाना चाहता है तो उसके लिए हमारी खिदमत हाजिर हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और मानसेरा से ख़ुसूसी तौर पर लाहौर तशरीफ़ लाएँ। इतना लंबा सफ़र आपने इसलिए किया यकीनन कि लोगों को पता चले कि वो परेशान ना हों। ये को बड़ा शरारती सा स्नेल लग रहा है जो नीचे लटक गया है, शायद झूले शूले भी लेते हैं। मुझे इस वीडियो में इजाज़त दें। इस तरह की मुख्तलिफ़ मुनफरिद और अनोखी किस्म की स्टोरीज़ लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।